नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सीएम को लेकर लगातार लंबे समय से अटकलें चल रही थी, जिसको लेकर आज दिल्ली में कई राउंड्स की बैठक हुई। अब वो बैठक खत्म हो चुकी है, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जो सिद्धारमैया हैं, उन्हें अपना पद छोड़ने के लिए कहा गया है और इसी के साथ उनको राज्यसभा का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना सीएम पद छोड़ने से मना कर दिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कर्नाटक का सीएम कौन बनेगा, कांग्रेस कैसे इसे हैंडल करेगी। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, अजीत प्रताप सिंह है और आदित्य जी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो आदित्य जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आई है बैठक खत्म होने के बाद, आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? और देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस को जैसे ही बहुमत मिला था उसके बाद से वहाँ पर दो गुट थे जो आपस में सत्ता की ताकत को पाने को लेकर के आपस में भिड़े थे। पर्दे के पीछे खूब खींचतान हुई थी, पर्दे के सामने भी चर्चाएं तेज हुई। उन चर्चाओं को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। उसमें असलियत है, उसमें अभी भी कुछ ना कुछ सुलग रहा है। भले ही आग बहुत तेज नहीं लगी है, उसकी लपटें बाहर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन धधक रही है। तो उसके तहत शीर्ष नेतृत्व की जो कोशिश है कांग्रेस की, वो ये है कि एक प्रदेश ही बचा रहे, क्योंकि कांग्रेस के पास वैसे भी पूरे प्रदेश नहीं बचे हुए हैं। अगर उसमें बात की जाए तो सिर्फ पूरी तरह से कर्नाटक है और हिमाचल बचा हुआ है। बाकी समर्थन में इधर उधर किसी तरह से अपना अस्तित्व बचाने की उनकी जद्दोजहद वो कवायद कर रहे हैं। अब ऐसे में जो कोशिश है वो तय बात है, दिल्ली में बैठक हुई है। बैठक में सभी शीर्ष नेतृत्व थे। उन्होंने चीज़ों को संभालने की कोशिश की है। जो बात सामने निकल के आ रही है वो ये है कि राज्यसभा के चुनाव होने हैं, उसमें कई सीटें कर्नाटक कोटे से आती हैं। उसके लिए कैसे कैंडिडेट्स को जिताया जाए, कहीं भाजपा वहाँ पर सेंधमारी ना कर पाए, ये बात तो फ्रंट की है, सामने की है, पर्दे की। लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई है उसके बाद इस बात ने जोर पकड़ा है काफ़ी ज़्यादा, और बैठक शुरू होने से पहले भी इस बात की चर्चा तेज थी कि वहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर के एक फार्मूला तैयार हुआ था। 2.5 साल सिद्धरमैया रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। चूंकि अब 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया है और ऐसे में सिद्धरमैया वहाँ पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इस बार जो अभी बैठक खत्म हुई है जस्ट अभी कुछ देर पहले, तो उसमें ये कवायद लगा, इस बात की चर्चाएं तेज हैं और इस बात की कवायद भी चली है कि कोई टूटन ना हो, किसी तरह से पार्टी न टूटे और पार्टी में एकजुटता बनी रहे, ये मैसेज बाहर जाए और साथ ही सरकार जैसे चल रही वैसे चलती रहे। सरकार में यदि किसी तरह का कोई बदलाव हुआ, सिद्धारमैया को हटाया गया, डीके शिव कुमार लाए गए, तो तय बात है उनकी जो लॉबी है, उनका जो गुट है, वो एक विद्रोही मुद्रा में आएगा, कुछ ना कुछ बिखराव होगा। किसी भी तरह से कांग्रेस अब उस बिखराव की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहती है। चूंकि डीके शिव कुमार सोनिया गांधी की बहुत बात मानते हैं, कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी को भी समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वो बात भी सामने आ रही है। दोनों नेताओं ने बैठ करके कुछ तय किया है और तय करने के बाद फिलहाल तो इतना है कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अजीत जी, देखिए, जैसे आदित्य जी का कहना है कि कांग्रेस यही चाह रही है कि पार्टी में टूट ना हो, लेकिन जिस तरीके की खबरें अभी हमारे सामने आई है उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के पास 3 स्टेट है, हिमाचल, केरल और कर्नाटक। कर्नाटक पहले से है। केरल में अभी चुनाव हुए, उनकी सरकार बनी। तो केरल में क्या हुआ कि केरल में जो ज़्यादातर विधायक आए वो केसी वेणुगोपाल के समर्थक थे। लेकिन ए.के. एंटोनी की सलाह पर राहुल गांधी ने बी.डी. सतीशन को चुना, क्योंकि वो पब्लिक उन्हें पसंद करती है और वो पब्लिक से ही आते हैं। पब्लिक अपील बड़ी मास अपील है उनके पास। और चुनाव से पहले उन्होंने एक बात कही थी कि यदि कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में नहीं आएगा तो वो जीवन भर के लिए राजनीति छोड़ देंगे। तो ये बात कांग्रेस में पहले नहीं थी, ये बात कांग्रेस ने बीजेपी से सीखी है। और इसीलिए अब कर्नाटक में कि सिद्धारमैया में वो अपील नहीं है जो डीके शिव कुमार में है। और बिल्कुल सही बात है कि कर्नाटक में जब जीत हासिल हुई थी तो लोगों को यही लगा था कि डीके शिव कुमार ही सीएम बनेंगे, लेकिन चूंकि उनके खिलाफ ईडी केसेस वगैरह चल रहे हैं तो ऐसे में तय हुआ कि भाई सिद्धारमैया को आगे किया जाए। चूंकि सिद्धारमैया कांग्रेस में नहीं थे, वो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, लेकिन सिद्धारमैया को कांग्रेस ने पिछली बार भी सम्मान दिया था, इस बार भी सीएम बनाया। अब वहाँ पर चुनाव के लिए वक्त कम रह गया है, तो वहाँ पर कोशिश है
कि जो पब्लिक अपील है या मास अपील है जिस नेता के साथ, उसको बनाने पर जोर दे रही। लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया के साथ 100 से ज़्यादा एमएलए हैं। तो यदि उन्हें इस तरह से अगर हटाया गया या जिस तरह से बोला गया, आज जो खबर आई कि उनसे कहा गया कि आप सीएम पद छोड़ दीजिए, आप राज्यसभा में आ जाइए और बड़ी जिम्मेदारी लीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उनके पास वो पावर है, वो शक्ति है कि यदि कर्नाटक में वो हटे, कांग्रेस ने हटाया उनको, तो हो सकता है सरकार गिर जाए और चुनाव हो और फिर बीजेपी वहाँ सत्ता में आ जाए। तो एक मुश्किल कांग्रेस के लिए है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही ऐसी बात होती है। बीजेपी में इस तरह की गुटबाजी वगैरह का आप नहीं देखेंगे किसी भी स्टेट में। बीजेपी बाहर से आए हुए भी लोगों को स्वीकार करती है। अभी पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को कहा जाता है कि आरएसएस के लोग ही बनते हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी तो टीएमसी से आए थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में हमने देखा सम्राट चौधरी को, जो कि पहले आरजेडी थे, फिर जेडीयू में आए, फिर जो है बीजेपी में आए, मुख्यमंत्री बने। हिमंता बिस्वा शर्मा असम में है, वो भी मुख्यमंत्री बने, वो भी कांग्रेस में बड़े लंबे समय तक रहे। तो कुल मिलाकर ये बीजेपी की नीति रही है, उनकी राजनीति रही है कि वो दूसरा गुट नहीं बर्दाश्त कर सकते। सिर्फ कांग्रेस में होता है, चाहे वो आप हिमाचल में देख लीजिए, वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उन और वीरभद्र सिंह की वाइफ, उनका दूसरा गुट है। आप केरल में देखिए, बीडी सतीशन जरूर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर विधायक केसी वेणुगोपाल के समर्थक हैं और आगे चलकर दिक्कत भी हो सकती है। कर्नाटक में हमने देखा ही है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में लड़ाई चल ही रही है। 2.5 साल जब कंप्लीट हुआ उसके बाद से चल रही है और ये लड़ाई चलती भी रहेगी। अगर वहाँ पर कोई बढ़िया डिसीजन जो है लिया नहीं पार्टी ने, तो वहाँ टूट हो सकती है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से चलाया अपने आप को, ये उसकी कमियां हैं, उसकी गलती भी कह सकते हैं कि कई गुट वहाँ पे कई राज्यों में रहते हैं। गुजरात में भी हमने देखा, राजस्थान में भी देखा, सचिन पायलट हैं और मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत थे, 2 अलग अलग गुट हैं। तो हर राज्य में कांग्रेस का इस तरह का प्रॉब्लम रहती कांग्रेस के साथ। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने कोशिश की है उस खबर को दबाने की, और ये कहकर कि नहीं राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं तो राज्यसभा चुनाव में कौन से कैंडिडेट रहेंगे, एमएलसी का चुनाव होने वाला है कौन से कैंडिडेट रहेंगे, तो ये सब कह के जो है कोशिश की है उसने उस खबर को दबाने की। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि आदित्य ने भी कहा कि ये आग जल रही है, धधक रही है और कभी भी विकराल रूप ले सकती है, और जिससे कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर इसे अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो। आदित्य जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जैसा कि अजीत जी हैं, आपने भी कहा कि जो सिद्धारमैया है वही सीएम बने रहेंगे। इन्होंने भी कहा कि 100 से ज़्यादा विधायक उनके साथ हैं। लेकिन अगर डीके शिव कुमार को सीएम ना बनाया जाए तो वो भी तो पार्टी तोड़ के जा सकते हैं ना, तब भी तो सरकार गिर सकती है ना। तब वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस उस स्टेज में क्या करेगी? देखिए, ये काम कर्नाटक में कांग्रेस 2023 से कर रही है, जब उसको पूर्ण बहुमत से सरकार वहां पर आई हुई है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में बैलेंसिंग का काम कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मतलब गांधी परिवार लगातार कर रहा है। वही कवायद गांधी परिवार अभी भी कर रहा है। अब ऐसे में डीके शिव कुमार को एक बात समझाई गई है, जो मुझे जानकारी सोर्सेज से मिल पा रही है, कि 28 में चुनाव होना है। जब 3 साल बीत गए तो 1.5-2 साल और बिता लो, और इसके बाद चूंकि सिद्धारमैया की ये अंतिम पारी है राजनीतिक उम्र के हिसाब से। वैसे तो राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं होता है, और हमेशा नेताओं की लालसा रहती है कि व्हील चेयर पे आ जाएं फिर भी विधानसभा और पार्लियामेंट पहुंचते रहें। लालच रहता है, वो खत्म नहीं होता है। वो शमशान घाट जाते हैं तभी भले उनका खत्म होता हो नेताओं का। तो अब चूंकि राजनीतिक उम्र के हिसाब से सिद्धारमैया की ये पारी अंतिम बताई जा रही है, समझी जा रही है। ये एक बात समझाई गई है डीके शिव कुमार को, और चूंकि डीके शिव कुमार गांधी परिवार की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर है कि वो कोई विद्रोह करेंगे। हाँ, जो अजीत भाई ने बात बताई कि सिद्धारमैया जरूर ये काम कर सकते हैं, चूंकि सिद्धारमैया शुरू से मूलतः कांग्रेसी नहीं रहे हैं, वो दूसरे दल से आए हुए हैं और फिलहाल कांग्रेस का चोला ओढ़े हुए हैं और कांग्रेसी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो विद्रोह कर सकते हैं। डीके शिव कुमार वफादार कांग्रेसी सैनिक होने के नाते पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं, और ये उसी तरह से लगे हुए हैं जैसे गुजरात में
गहलोत और पायलट के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसमें माफी चाहेंगे, राजस्थान, जिसमें कि पायलट ने उस बात को समझा और कोई विद्रोह नहीं किया किसी तरह का, और एक पूरी तरह से वफादार सैनिक की तरह अपना रोल प्ले किया। लगभग वही रोल प्ले कर रहे हैं डीके शिव कुमार, और देखिएगा आप, ये बात सामने आएगी, चुनाव किसी तरह कोई विद्रोह नहीं होगा। 2028 में जो चुनाव है उसको पूरी तरह से संभालने, कांग्रेस से विद्रोह ना हो, इस बात की कोशिश तेज है, और अगला फिर से वो वहाँ पर सत्ता पाएं, इस कवायद में कांग्रेस आगे बढ़ी हुई है। डीके शिव कुमार को समझा लिया गया है, वो मान भी गए हैं, और जो फार्मूला तैयार हुआ था 2.5 साल वो जो पर्दे के पीछे से, हालांकि उसकी कोई घोषणाएं नहीं हुई थी, तो शायद उसमें चेंज लाया गया है। और चूंकि जो जिद कर रहे हैं सिद्धारमैया, उस जिद के आगे कांग्रेस नेतृत्व शायद समझौते के मूड में आ गया है, और डीके शिव कुमार उस बात को मानने को तैयार हो गए हैं। तो कुल मिला के जो खबरें सामने आ रही है उस हिसाब से यही जानकारी मिल रही है कि जो डीके शिव कुमार है वो शायद मान जाए और जो सिद्धारमैया है वो सीएम पद पर बने रहे। लेकिन खैर ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है। तो अभी वेट करते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।